हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब तक एवरेजेस के बारे में हम मैक्सिमम जो हमारा टॉपिक है एवरेजेस का वो हम कवर कर चुके हैं, और जो हमारा जो मेन कंसर्न जो कैट से रिलेटेड, और आज हम कुछ कैट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सम मोर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैट से रिलेटेड, उनको आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज के जो क्वेश्चन है काफी अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, आज जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है, द एवरेज ऑफ थ्री प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 40 and 8 and 75 is 191/3। एवरेज जो है, एवरेज वो हमारे पास क्या है, 191/3। तो इसका मतलब अगर थ्री नंबर ए बी सी है तो उनका सम ए प्लस बी प्लस सी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्री नंबर्स का जो सम होगा वो 191 होगा। और जो नंबर्स हैं साथ में प्राइम नंबर्स हैं, एंड लाइंग बिटवीन 48 एंड 75। तो 48 एंड 75 के बिटवीन जो प्राइम नंबर्स हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर्स बिटवीन 48 एंड 75 वो क्या होंगे, 53, 59, 61, 67, 71 एंड 73। ये सिक्स नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स जो बिटवीन 48 एंड 75 हैं, और इनकी जो एवरेज है वो 191/3 गिवन थी। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन एनी टू आउट ऑफ दीज थ्री प्राइम नंबर्स। तो ये थ्री प्राइम नंबर्स हैं, तो इनमें से थ्री नंबर्स के बिटवीन जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा वो डिफरेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो जो थ्री नंबर्स का सम 191 हो, तो या इनमें से ऐसे थ्री नंबर्स जिनका सम 191 हो, तो पॉसिबिलिटीज आर क्या होंगी, क्या क्या हो सकती हैं। एक तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हमारे पास सम चाहिए में 191। तो अगर हम लेते हैं 53, 67 एंड 71, 53, 67 एंड 71, 120, 191 हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये होगी। और कोई पॉसिबिलिटी अगर हम देखते हैं तो वो हमें मिलेगी 59 और 61 जो होते हैं वो 120 प्लस 71 191 होता है। तो टू पॉसिबिलिटीज बनेंगी हमारे पास, यहाँ टू पॉसिबिलिटीज होंगी। थ्री प्राइम नंबर्स अगर हम इनकी एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो इनकी एवरेज क्या होगी, 191/3। लेकिन हमें यहाँ इसमें मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ये जो है मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस के लिए जो डिफरेंस होगा, मैक्सिमम डिफरेंस की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम डिफरेंस क्या होगा, 71 माइनस 53। यहाँ 71 माइनस 53 होगा या 71 माइनस 59 होगा, तो ऑटोमेटिकली पता चलता है कि जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो इन दोनों नंबर से आएगा, और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18। तो 18 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इजीली हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए, और उसके बाद उनका जो एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है, एवरेज का तो खैर सिंपल कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स इज द लार्जेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर। लार्जेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर हमें पता है, लार्जेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है, 97। लार्जेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है, 97। तो इसका मतलब अगर थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स अगर हम ए बी और सी कह देते हैं, थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स ए बी सी कह देते हैं, तो इसका मतलब ए बी और सी इनकी अगर आप एवरेज की बात करते हैं तो इनकी जो एवरेज होगी वो एवरेज क्या होगी, 97। इन तीनों नंबर्स की जो एवरेज है वो एवरेज क्या होगी, 97। आगे क्या करें, इफ वी इंक्लूड वन मोर प्राइम नंबर, ध्यान रहे एबीसी प्राइम नंबर है, और उसमें अब जो एड ऑन करने की बात कर रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, प्राइम नंबर ऐड करने की बात कर रहे हैं। वन मोर प्राइम नंबर विच इज लार्जर देन एनी वन ऑफ द प्रीवियस थ्री, वो जो डी होगा वो इन तीनों से लार्जेस्ट होगा। तो डी सपोज कर लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम ये कह देते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लेट ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी इज लेस देन डी, इस वे में कह सकते हैं क्योंकि डी जो गिवन है हमारे पास वो लार्जेस्ट है इन
फोर नंबर में से लार्जेस्ट होगा डी। प्रीवियस थ्री प्राइम नंबर, द एवरेज ऑफ द फोर प्राइम नंबर, जो ये फोर प्राइम नंबर्स हो गए हमारे पास ए बी सी एंड डी, इनकी जो होगी वो क्या होगी, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट प्राइम नंबर। और स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट प्राइम नंबर हमें पता है क्या होगा, 101। स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है, 101। हाउ मेनी सच सेट ऑफ फोर सच प्राइम नंबर्स कैन बी फॉर्म, ऐसे फोर प्राइम नंबर्स की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो फाइंड आउट करना चाहेंगे। 1 2 3 5 कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, उसके लिए देखें। अब हमें ये पता है कि 3 की एवरेज जो है वो 97 है, और आप देख रहे हो ए बी सी और डी, इनकी जो है एवरेज क्या है, 101। 97 और 101 कितना डिफरेंस है हमारे पास, फोर का डिफरेंस है। तो फोर का डिफरेंस है, फोर नंबर में फोर का डिफरेंस है, तो डायरेक्ट आप फोर्थ नंबर डी फाइंड आउट कर सकते हो, जो एवरेज थी 97 प्लस 4 इंटू 4। 97, पहले थ्री नंबर्स की एवरेज 97 थी, फोर्थ नंबर जैसे ही ऐड किया एवरेज जो है वो फोर से इंक्रीज हो गई, एवरेज फोर से इंक्रीज हो गई। इसका मतलब जो फोर्थ नंबर होगा वो इस एवरेज में जितने इंक्रीज हुई है उसका फोर टाइम्स ऐड हो जाएगा। और 97 प्लस 16, 97 प्लस 16 क्या होगा, 113। यानी जो डी है, डी की वैल्यू क्या होगी, 113। इससे हमें क्या बेनिफिट हो गया कि जो ये प्राइम नंबर्स होंगे सारे वो लेस देन 113 होंगे। सो प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स लेस देन 113 अगर हम देखते हैं, तो 113 से लेस अगर प्राइम नंबर देखते हैं, तो अगर सपोज करो मैं 71 से स्टार्ट कर लेता हूं, पहले वाले भी लिख सकते हैं, 71, 73, 79, 81 नहीं होगा, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109 और उसके बाद 113 आ जाएगा। तो लेस देन 113 प्राइम नंबर्स हैं, इससे पहले भी हो सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि थ्री प्राइम नंबर्स की जो एवरेज है वो 97 है, तो आई थिंक ये या इससे पहले वाला नंबर वो हो सकता है। देखते हैं क्या होगा। तो अब हमें चेक करना है यहां से, अब हमें जो वैल्यूज है, यानी इसमें से ये जो प्राइम नंबर्स हैं, हमें इन प्राइम नंबर्स में से ऐसे थ्री के पेयर्स फाइंड आउट करने हैं जिनकी एवरेज क्या हो, 97, जिनकी एवरेज क्या हो 97। तो या तो हम इन पेयर्स को ऐड ऑन करके देखें कि थ्री का जो सम है वो 97 इंटू थ्री, 97 इंटू थ्री आता है या नहीं आता, 97 इंटू थ्री कितना हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन, 300 में से 9 माइनस करेंगे 291। या तो हम ये देखें कि किन का सम 291 बनता है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के लिए। या आप ये देखें, अगर इस 97 को मैं, एवरेज 97 है, तो इसको अगर मैं जीरो काउंट करूं, तो यहां से जो गैप है ये मेरे पास कितना गैप है, +4, +6, +10, +12, और यहां जो है इसके लिए क्या है, -2, नहीं सॉरी, -8, -8, -12, और इसके लिए -16, 97 से देख रहे हैं तो ये 18, -18, ये 14 होगा, -14, 8, फिर 73 है, 73 से देखेंगे आप -24 एंड सो ऑन। डिफरेंस क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि थ्री नंबर्स की एवरेज 97 है, तो इसका मतलब यहां से जो है, अगर हम इस वे में थ्री नंबर्स लें जिनका डेविएशन का सम जीरो हो जाए, क्योंकि हमने 97 के लिए जीरो ले लिया, तो डेविएशन के लिए 97 डेविएशन हमारे पास जीरो हो, तो उसके लिए आप यहां से अब पेयर आपने देखने हैं। जैसे आप देख रहे हो कि अगर मैं ये देखता हूं, ये 6, 12, 18 हो जाता है और ये -18 हो जाता है, तो इसका मतलब पॉसिबल पेयर फॉर
एवरेज 97 और क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 79, 103, 109। इन तीनों को अगर आप ऐड करके देखोगे तो इनका सम आपको कितना मिलेगा, 291। एवरेज 97 आ जाएगी। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो जाती है, 109 है, ऐड करेंगे तो 291 आ जाएगा। और एक और भी कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं, वो आप देखें क्या बनता है, 4 + 10 14। यानी यहां से अगर आप ये देख रहे हैं, ये 4 है और ये 10 है, 4 + 10 14, और यहां -14 ऐड करते हैं तो 0 हो जाता है। यानी क्या पॉसिबिलिटी हो जाती है, 83, 101, 107। इन 3 नंबर्स की अगर एवरेज देखते हैं, इन 3 नंबर्स की अगर एवरेज देखते हैं तो वो एवरेज भी क्या आएगी, 97। तो हमारे पास और कोई पॉसिबिलिटी फॉर्म नहीं होगी। तो टोटल क्या आ जाएगा, 2 पॉसिबिलिटीज। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, टोटल 2 पॉसिबिलिटीज होंगी कि उन 3 नंबर्स की एवरेज 97 हो, और एक नंबर और ऐड कर देते हैं तो उनकी एवरेज 101 हो। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। बड़े अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, इन ए मॉक टेस्ट 93 स्टूडेंट्स अपीयर्ड, 93 स्टूडेंट्स अपीयर्ड एंड एवरेज स्कोर obtained was 125। एवरेज जो है 93 का एवरेज, 93 का जो एवरेज है वो 125 है। बट लेटर इट वाज फाउंड दैट द टॉप 3 स्टूडेंट्स वर रिपीटर्स। जो टॉप 3 स्टूडेंट्स थे, पहले भी मॉक टेस्ट हुआ, उसके जो टॉप 3 स्टूडेंट थे उन्होंने दोबारा से वो टेस्ट दे दिया, जबकि उनको मना किया गया था कि उन्होंने वो टेस्ट नहीं देना है। कि जो टॉप 3 स्टूडेंट्स हु वर रिपीटर्स, सो देयर स्कोर हैज बीन एलिमिनेटेड। यानी उनका जो स्कोर है उसको एलिमिनेट करने की बात है। एंड देन द न्यू एवरेज स्कोर वाज फाउंड टू बी डिक्रीज्ड बाय 2। न्यू जो एवरेज है वो डिक्रीज्ड बाय 2 हो जाता है। अगर इन 3 स्टूडेंट्स का स्कोर रिमूव कर देते हैं, 3 स्टूडेंट्स का स्कोर रिमूव कर देते हैं, इसका मतलब पहले 93 थे, तो इसका मतलब 90 जो स्टूडेंट्स होंगे, 90 स्टूडेंट्स, इनकी जो एवरेज है वो 2 से डिक्रीज हो जाएगी, 2 से डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब कितनी हो जाएगी, 123। It is also known that all students obtained the marks in integer and the score of the toppers were distinct। जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उन तीनों के जो मार्क्स थे वो डिस्टिंक्ट थे। If the second highest topper has scored more than 190 marks, जो सेकंड हाईएस्ट टॉपर है उसके मोर देन 190 मार्क्स हैं, 191, 192, 193, 200 कुछ भी हो सकते हैं, then the highest possible score of the थर्ड हाईएस्ट टॉपर। तो हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर फॉर थर्ड हाईएस्ट। इसका क्या मतलब होगा, अगर हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर चाहिए थर्ड का, तो जो सेकंड एंड फर्स्ट रैंकर हैं, स्कोर क्या होना चाहिए, शुड बी मिनिमम। भाई जो फर्स्ट और सेकंड टॉपर हैं उनका स्कोर मिनिमम होगा तभी थर्ड का मैक्सिमम आएगा। तो इसके लिए देखें, इस 93 स्टूडेंट्स का जो स्कोर था एवरेज वो 125 था और 90 का 123 है। तो ये जो 3 स्कोरर है टॉप रैंकर, इनका जो स्कोर होगा, सम ऑफ स्कोर ऑफ फर्स्ट 3 रैंकर्स। अगर इन 3 रैंकर्स का स्कोर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, इनका जो टोटल मार्क्स आया उसमें से इनके टोटल मार्क्स को माइनस कर देंगे। यानी 93 इंटू 125 माइनस 90 इंटू 123। 93 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 को 123 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप देखिए क्या लिख सकता हूं मैं इसको, अगर मैं चाहूं तो इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। वैसे या तो मल्टीप्लाई करें, या मैं क्या लिख सकता था, 93 इंटू 123 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 90 इंटू 123। तो ये क्या हो जाता है, 93 इंटू 123
प्लस 93 इंटू टू, 93 इंटू टू 186 माइनस 90 इंटू 123। अब ये जो 93 है, इस 93 को भी क्या लिख सकता हूं मैं, 90 प्लस 3, यानी ये 90 इंटू 123 प्लस 3 इंटू 123, 3 इंटू 123 क्या हो जाएगा 369 प्लस 186 माइनस 90 इंटू 123, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 9 6 15, 14 प्लस 1 15, 15, यानी ये जो स्कोर है वो क्या आ जाएगा 555, यानी तीनों जो रैंकर्स हैं उनका जो स्कोर होगा वो स्कोर क्या होगा 555, यानी 555। तो इसका मतलब अब हम थर्ड का हाईएस्ट स्कोर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अगर हम ये देखें कि सेकंड स्कोर ऑफ सेकंड रैंकर स्कोर ऑफ फर्स्ट रैंकर, ये जो स्कोर है इनके स्कोर क्या होने चाहिए मिनिमम, इनके स्कोर क्या होने चाहिए मिनिमम। तो ये कहा गया है कि सेकंड टॉपर है उसके मोर देन 190 है, सेकंड टॉपर के मोर देन 190 है, वैसे तो मोर देन 190 191 192 193 कुछ भी हो सकता था, लेकिन हम मिनिमम चाहते हैं तो मिनिमम क्या हो जाएगा 191, यानी मिनिमम। और जो फर्स्ट रैंकर है उससे हाईएस्ट नंबर 190, 1 से हाईएस्ट वैसे तो 193 194 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम के लिए हम क्या लेंगे 192। और तीनों का जो टोटल है, तीनों का टोटल हमें पता है 555 है, तो इसका मतलब देयरफॉर स्कोर ऑफ थर्ड रैंकर, हाईएस्ट चाहिए था हमें, वो क्या हो जाएगा 555 में से 555 में से माइनस कर देंगे 191 प्लस 192, यानी 555 माइनस 123 99 18 213, तो 555 में से 383 माइनस करेंगे, 5 में से 3 2, 15 में से 8 7, 4 में से 3 1, 172। तो 172 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा कि जो थर्ड हाईएस्ट टॉपर है उसका जो हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर, थर्ड हाईएस्ट जो टॉपर है उसका हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर क्या हो सकता है 172 या उससे कम, लेकिन हमें हाईएस्ट फाइंड आउट करना था, तो हाईएस्ट जो है वो क्या आ जाएगा 172। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे आगे और जो क्वेश्चंस करेंगे वो और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। If m and n are two positive integers such that 3m plus 4n 3m plus 4n is equal to 85, then the average of the maximum and minimum possible value of m plus n, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ m प्लस n फाइंड आउट करना है और फिर उसकी एवरेज फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो इसके लिए आप देखें, अगर मैं यहां इसमें m n और m प्लस n की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, तो आप देखें पहले फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। n की मिनिमम वैल्यू 1 अगर कहते हैं, n की मिनिमम वैल्यू अगर 1 कहते हैं तो 85 माइनस 4 81 हो जाएगा, और 81 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 27, ये 27 प्लस 1 m प्लस n क्या आ जाएगा 28। अब नेक्स्ट जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इसके लिए आपको पता है यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो इसमें से क्या होगा -4 करते जाएंगे और यहां पे हम +3 करते जाएंगे। तो 27 में से 4 माइनस करते हैं तो 23, और 1 में 4 ऐड कर 3 ऐड करते हैं तो 4। अगर आप 23 और 4 देखेंगे तो इनके लिए सम 28 था, इनके लिए सम क्या आ जाएगा 27। फिर 23 में से 4 माइनस करेंगे 19, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, इनके लिए सम क्या आ जाएगा 26। 19 में 4 माइनस करेंगे 15, 7 में 3 ऐड करेंगे 10, ये वैल्यूज पुट करेंगे इसमें तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 25। 15 में 4 माइनस करेंगे 11, 10 3 13, इनका सम क्या आ जाएगा 24।
फिर 11 में 4, 4 माइनस करेंगे 7, 13 प्लस 3, 13 प्लस 3 16, इनका सम क्या आ जाएगा 23, 7 में 4 माइनस करेंगे 3, 16 में 3 ऐड करेंगे 19, इनका सम क्या आ जाएगा 22। आगे नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी, हम पॉजिटिव वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज हैं इसमें से आप देख रहे हैं ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये जो वैल्यू होगी ये मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m प्लस n अगर देखते हैं तो वो 28 होगी, और मिनिमम वैल्यू ऑफ m प्लस n अगर आप चेक करते हैं तो वो हमारे पास 22 होगी। और हम यहाँ इनकी एवरेज फाइंड आउट करना चाहते थे, एवरेज, और एवरेज में तो कुछ खास है ही नहीं। 28 प्लस 22/2 50/2, और 50/2 यानी 25। तो 25 जो है वो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कहा गया है? हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैविंग डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यू, 5 students having distinct integer value when expressed in centimeter and can include any of the value from 140 to 175। 140 और 175 के बीच में है इनकी वैल्यूज, बोथ इंक्लूसिव, इंक्लूड कर रहे हैं इन दोनों नंबर्स को। देयर एवरेज हाइट जो है वो क्या है 153, एवरेज हाइट वो 153 है। 5 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट 153 है, एंड द हाइट ऑफ द एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स आर बिलो दिस वैल्यू। मतलब 5 में से 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट इनसे एवरेज वैल्यू 153 से कम है, एग्जैक्टली 2 है। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉसिबल हाइट ऑफ द सेकंड टॉलेस्ट पर्सन अमंग देम इज, मतलब इनमें से जो सेकंड हाईएस्ट पर्सन होगा, सेकंड टॉलेस्ट पर्सन जो होगा उसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करें और उसकी मिनिमम हाइट फाइंड आउट करें सेकंड टॉलेस्ट की, और उसकी जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए देखें, पहले हम जो सेकंड टॉलेस्ट है, सेकंड टॉलेस्ट पर्सन, हम इसकी पहले मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट तो आप देख रहे हो 153 एवरेज है, तो वही कि हमें 153 से पहले का स्कोर देखना है, 153 के बाद का स्कोर देखना है, और नंबर लाई करेगा बिटवीन 140 एंड 175। तो उन 5 का सम देखने की बजाय हम क्या करते हैं, 153 एवरेज है तो डेविएशन वाला जो पार्ट है वो अच्छा रहता है कि इसकी अगर डेविएशन वैल्यू में अगर 0 समझ लेता हूं तो 2 नंबर्स मेरे पास इससे पहले होंगे और 2 नंबर्स मेरे पास इसके बाद होंगे। मैं यहां जो सेकंड टॉलेस्ट होगा, यानी इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में समझ लें आप वैल्यूज हैं, तो इसमें जो ये सेकंड टॉलेस्ट होगा यानी ये जो है, मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहता हूं, मैं यहां इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहता हूं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए मेरे पास यहां इस साइड क्या होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू, और वो मिनिमम वैल्यू मुझे पता है क्या हो सकती है, 140 और 175 के बीच में है सबकी वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू यहां क्या हो सकती है 140, और ये क्या हो सकती है 141, मिनिमम के लिए 140 141। तो अब आप ये देखें, ये 141 है, ये 153 है, कितना डिफरेंस है, यानी -12 का डेविएशन है, और यहां मेरे पास -13 का डेविएशन है। और अब मेरे को देखो पता है कि मुझे इन सबकी एवरेज कितनी चाहिए, इन सबकी एवरेज 153 चाहिए। तो ये जो टोटल डेविएशन होगा, ये टोटल डेविएशन क्या हो जाए 0। तो ये जो -13 और -12 है, यानी यहां मेरे पास ये वाली वैल्यू मेरे पास +12 आ जाए और ये वाली वैल्यू +13 आ जाए, ताकि ये जो 5 नंबर्स बनेंगे ऑटोमेटिकली इन 5 नंबर्स की जो एवरेज है वो एवरेज क्या हो जाएगी 153। तो क्लियर है, 153 है तो 12 ऐड होगा तो 165, और ये 166 हो जाएगा। तो सेकंड टॉलेस्ट पर्सन की जो मैक्सिमम हाइट होगी, सेकंड टॉलेस्ट पर्सन की जो हम मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना चाहते थे, तो वो मैक्सिमम हाइट मेरे पास क्या आ जाएगी 165। मैक्सिमम हाइट क्या आ जाएगी 165। इसी वे में हम सेकंड टॉलेस्ट पर्सन जो है, सेकंड टॉलेस्ट पर्सन, इसकी हम मिनिमम हाइट फाइंड आउट करना चाहेंगे, मिनिमम हाइट। तो वही प्रोसेस रहेगा, 153 है ये, इसके लिए मैं अगर 0 कह देता हूं
तो इससे पहले 2 वैल्यूज होंगी, इसके बाद 2 वैल्यूज होंगी। हमें यहां क्या चाहिए, हमने यहां वैल्यूज क्या यूज की थी, ये वैल्यूज क्या यूज की थी, मिनिमम। इसीलिए में हमें यहां मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ये जो वैल्यूज यूज करेंगे, ये वैल्यूज हम क्या यूज करेंगे, मैक्सिमम यूज करेंगे। तो मैक्सिमम यूज करने के लिए 153 से पहले सिंपल सी बात है, मैक्सिमम वैल्यूज क्या होंगी, 153 से पहले मैक्सिमम वैल्यूज क्या होंगी, 152, 151। 152 का मतलब क्या हुआ, -1, 151 का मतलब क्या हुआ, -2। 153 से डेविएशन, तो यहां भी डेविएशन क्या चाहिए, +1 +2। +1 मतलब 153 + 1 154 हो जाएगा, और ये 155 हो जाएगा। तो इसका मतलब मिनिमम हाइट कितनी हो जाएगी, 154। मिनिमम हाइट क्या हो जाएगी, सेकंड टॉलेस्ट, ये फर्स्ट था हाईएस्ट, सबसे जो टॉलेस्ट था ये सेकंड टॉलेस्ट। तो इसका मतलब इनका हमें क्या फाइंड आउट करना था, डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होगा, 165 माइनस 154, और 165 माइनस 154 वो क्या आ जाएगी वैल्यू, 11। तो 11 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ट्रिक से अगर हमें पता है, कॉन्सेप्ट अगर हमें क्लियर है कि एवरेज का क्या मतलब होता है, डेविएशंस का क्या मीनिंग है, तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कि एवरेज 153 हो तो कैसे सॉल्व करें, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो थोड़ा सा अगर हम इसमें ट्रिक यूज करें और कॉन्सेप्ट अगर हमें क्लियर है तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे पहले वाले जो हमारे लेक्चर्स थे सारे एवरेज से रिलेटेड, अगर वो हमने किए हैं तो इन क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चन से बेस्ड है वो, अगर हम हमें आते हैं तो इन क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक जरूर है एक्स्ट्रा, लेकिन हम इनको कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बनता है, अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए बैट्समैन प्लेड ए टोटल ऑफ 9 इनिंग्स, 9 इनिंग्स खेलता है, एंड हिज एवरेज स्कोर इन दीज 9 इनिंग्स वाज 35। एवरेज जो स्कोर है वो 35 है। तो एवरेज स्कोर 35 है, मोर देन, एंड ही नेवर स्कोर्ड मोर देन 50 रन इन ए सिंगल इनिंग। किसी भी इनिंग में उसने 50 से ज्यादा रन नहीं बनाए। इफ इन द फर्स्ट 5 इनिंग्स का हाईएस्ट स्कोर 31 है, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 इनिंग्स है, हाईएस्ट स्कोर ऑफ, इन कह लो चाहे इन 5 इनिंग्स कितना है, 31। इसका मतलब ये जो 5 इनिंग्स हैं इनमें जो वैल्यू आएगी वो या तो 31 आएगी या 31 से कम आएगी। एंड दे आर द लार्जेस्ट पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन टू लोवेस्ट स्कोर इन दीज 9 इनिंग्स इज, यानी यहां जो 9 इनिंग्स में जो यहां हमारे पास इन 5 में हमने जो स्कोर लिखना है, इसका क्या क्या स्कोर पॉसिबल हो सकता है, और उनमें से मैक्सिमम डिफरेंस जो होगा, लार्जेस्ट पॉसिबल डिफरेंस जो होगा वो फाइंड आउट करना है। वैसे भी आंसर में 32 है, 32 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हाईएस्ट स्कोर 31 है। अगर किसी मैच में उसका स्कोर 2 है तो 31 माइनस 2 29 हो जाएगा। लेकिन हमें डिफरेंस मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। और वैसे भी हमें पता है कि आंसर में 31 27 और G2 है 30। तो इसका मतलब जो हाईएस्ट स्कोर तो 31 है, लोएस्ट जो स्कोर होगा, लोएस्ट स्कोर ऑप्शन गिवन है तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंस टू के लिए लोएस्ट स्कोर 29, 27 के लिए 27 आ जाए, उसके लिए 4, और 31 हो जाए 0। इसका मतलब जो लोएस्ट स्कोर की पॉसिबिलिटी बनती है, वो लोएस्ट स्कोर की पॉसिबिलिटी या तो इसमें 29 आएगा या 4 आएगा या 0 आएगा, वो हम देखना चाहेंगे। और जो इसके बाद हमारे पास 5 इनिंग्स के बाद रिमेनिंग हमारी 4 इनिंग्स और होती हैं, इनमें हमारे पास हम मान लेते हैं इससे ज्यादा का स्कोर होगा। फर्स्ट 5 इनिंग्स में उसका हाईएस्ट स्कोर 31 है। तो हाईएस्ट स्कोर 31 है, तो हमें मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए। इसका मतलब हम यहां चाहते हैं कि एक तो जैसे 31 आ ही जाएगा, क्या 0 आ सकता है, हमें ये देखना है क्या यहाँ एक पॉसिबिलिटी 0 आ सकती है कि किसी एक मैच में उसने 0 बनाए हो या एक से ज्यादा में 0 बनाए हो।
अगर हम एक मैच में भी दिखा देते हैं कि उसने 0 बनाए हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 31, और 0 नहीं, अगर 4 आता है तो 27 आ जाएगा। तो वो देखते हैं क्या होगा। तो हमें यहां जो है एक वैल्यू मिनिमम चाहिए, एक वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो इसका मतलब बाकी सभी वैल्यूज को क्या बना दें, मैक्सिमम, और बाकी सभी वैल्यूज को मैक्सिमम बना दें। तो इसके लिए आप देखें कि मान लो इसमें भी 31 है, इसमें भी 31 है, इसमें भी 31 है, यहां मैं चाहता हूं कि एक में मिनिमम वैल्यू आ जाए, चाहे वो यहां कहें या यहां कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मेरे पास अब ये जो है, अब इन 4 में आप देख रहे हैं एवरेज अगर 35 है, एवरेज 35 है, तो इनमें अगर हम डेविएशन देखते हैं, अगर हम इनमें डेविएशन देखते हैं, तो वो जो डेविएशन है, वो डेविएशन कितना है, -14, -14, -14, ओ सॉरी, -4, -4, -4, -4, -4, क्या ये वैल्यू 0 हो सकती है, हमने ये चेक करना है, क्या ये वैल्यू 0 हो सकती है। अगर ये वैल्यू 0 होगी, अगर ये वैल्यू 0 होगी, तो कितना हो गया डेविएशन, -35, टोटल डेविएशन कितना आ गया, 4 + 4 + 4 + 4 16, 16 एंड 35 51, यानी -51। अगर मैं यहां 4 स्कोर का डेविएशन +51 दिखा देता हूं, अगर पॉसिबल होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। मान लो इसका 50, 50, 50, 50 आने से क्या हो जाएगा, +15, +15, +15, कितना हो गया ये 41, सॉरी 45, 45 + 6, और 35 + 6, क्योंकि एवरेज जो है, अगर हम चाहे तो बीच में लिख सकते हैं, एवरेज जो है वो क्या है 35, तो डेविएशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं फ्रॉम 35, तो इसका मतलब 35 + 6 41 हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसका मतलब जो डिफरेंस होगा, लार्जेस्ट पॉसिबल डिफरेंस, लार्जेस्ट पॉसिबल डिफरेंस, वो क्या होगा 31 - 0, यानी 31। तो जो 31 है, 31, वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिक से रीअरेंज करके कैसे सॉल्व करें, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, जो फाइंड आउट करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर 8 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स सच दैट ऑन एवरेज ऑफ द 3 स्मॉलेस्ट नंबर, 3 स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसका मतलब एवरेज 15 है, तो सम ऑफ 3 स्मॉलेस्ट नंबर, वो क्या हो जाएगा 15 × 3, यानी 45, एंड द एवरेज ऑफ द 2 लार्जेस्ट नंबर, तो सम ऑफ 2 लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ 2 लार्जेस्ट नंबर्स, एवरेज 30 है, तो 30 × 2, यानी 60 हो जाएगी। देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ दीज 8 नंबर्स, यानी ये जो 8 नंबर्स हैं, इनकी मिनिमम एवरेज, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो मिनिमम पॉसिबल एवरेज के लिए, मिनिमम पॉसिबल एवरेज के लिए, तो जो रिमेनिंग नंबर है, रिमेनिंग 3 नंबर्स, शुड बी मिनिमम। जो 3 ये है, 2 ये है, 5 नंबर्स हैं, रिमेनिंग जो 3 नंबर्स होंगे, क्योंकि ये तो फिक्स हैं कि इनका सम 45 आएगा, इनका सम 60 आएगा, जो 3 और नंबर्स रह जाते हैं उनका सम कुछ भी आ सकता है हमारे पास। लेकिन एवरेज मिनिमम के लिए वो तीनों नंबर क्या होने चाहिए, मिनिमम, और अगर एवरेज मैक्सिमम कही होती तो वो तीनों नंबर्स क्या होने चाहिए थे, मैक्सिमम। तो इसके लिए देखें हम क्या करेंगे, हम इनकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, इनकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये जो पॉसिबल 3 नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल नंबर्स 45 एवरेज, सम 45 आए 3 नंबर का, और एवरेज 15 हो, एवरेज 15 हो तो क्या हो सकते हैं 14, 15, 16, और क्या हो सकता है, 15 से पहले 14 ले लिया था, अब हम
13, 15, 17 और क्या हो सकता है 12, 15, 18 एंड सो ऑन। ये अगर 3 नंबर्स हैं, स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटीज ये बनेगी, क्योंकि नहीं तो हम 15 को इसलिए रख रहे हैं, नहीं तो अगर 15 की बजाय अगर हम 15 से कम लेते तो वो नंबर आगे और ज्यादा हो जाता। तो इस ये हो गया हमारे पास पॉसिबिलिटी। इसी वे में अगर हम 60 के लिए देखते हैं, 60 के लिए 2 नंबर्स जिनका सम 60 हो और लार्जेस्ट की फॉर्म में देखना चाहते हैं, 1 और 59 भी कह सकते हैं हम, लेकिन हम 60 के लिए 2 लार्जेस्ट नंबर देखना चाहते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं 29, 31 या 28, 32। हालांकि हमें इस पार्ट का इस क्वेश्चन के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो फाइंड आउट करनी है मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर। देखें ये जो 3 नंबर्स हैं, इन 3 नंबर्स की जो पॉसिबिलिटी है इनमें से कुछ भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम नंबर के लिए फर्स्ट 3 नंबर्स क्या होंगे, तो ये भी हो सकते थे, ये भी हो सकते थे। अगर ये लेंगे तो आगे के जो नंबर होंगे वो क्या हो सकते हैं 17, 18, 19। ये लेंगे तो 17 से आगे होंगे। जो 3 नंबर है वो मिनिमम है, तो उसके लिए ये वाली पॉसिबिलिटी बनती है 14, 15, 16। अगर ये पॉसिबिलिटी है तो जो 3 नंबर्स होंगे, जो 3 नंबर्स होंगे वो मेरे पास क्या हो सकते हैं 16 से आगे क्या हो सकते हैं 17, 18, 19, 3 नंबर। तो जो एवरेज होगी, मिनिमम एवरेज, मिनिमम एवरेज वो क्या होगी 3 नंबर्स का सम कितना था 45, 3 नंबर्स का सम 45 प्लस ये नंबर क्या है 17, 18, 19 प्लस लास्ट 2 नंबर्स का, लास्ट 2 नंबर्स का सम क्या था 60। टोटल ये 5 मत समझना, ये 3 नंबर्स का सम है, ये 2 नंबर्स का सम है, यानी ये टोटल 8 नंबर्स का है। तो इन सबको हम ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा 24 प्लस 5, 29, 4 2 6, 7 8 9, 6 15, 159 अपॉन 8, 159 अपॉन 8, 8 से डिवाइड करें, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, 7 बाई 8, 19 7 बाई 8। तो जो मिनिमम एवरेज होगी वो हमारी क्या हो जाएगी 19 7 बाई 8। मतलब हमें वो नंबर्स का पेयर लेंगे जिसके लिए रिमेनिंग नंबर मिनिमम आ जाए। अगर हम ये लेते तो जो नेक्स्ट 3 नंबर्स हमें लेने होते तो वो हमारे पास क्या हो जाते, अगर ये पॉसिबिलिटी लेते तो नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या हो जाते 18, 19, 20 ऐड करते तो वो एवरेज इससे ज्यादा आ जाती। लेकिन हमें मिनिमम एवरेज चाहिए, तो मिनिमम एवरेज चाहिए तो हमने ये वाला पेयर जो है वो यहां लिया। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, लेकिन ये तब है जब हमें मिनिमम एवरेज कहा गया था। अगर इस क्वेश्चन में हमसे कहा जाता मैक्सिमम एवरेज, क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा, लेकिन अगर फॉर मैक्सिमम एवरेज कहा जाता तो मैक्सिमम एवरेज के लिए ये जो 3 नंबर थे, 3 नंबर्स क्या होने चाहिए मैक्सिमम, 3 नंबर्स क्या होने चाहिए मैक्सिमम। तो यहां से आप देख रहे हो पॉसिबिलिटीज क्या थी भाई, अगर मैं ये 21 और 31 लेता हूं, यहां पे मैं अगर पॉसिबिलिटी 21 और 31 लेता हूं, 29 और 31 लेता हूं, तो जो 3 नंबर्स होंगे, 3 नंबर्स वो क्या क्या हो सकते हैं 28, 27, 26। जो 3 नंबर्स होंगे, 3 नंबर्स वो क्या हो सकते हैं 28, 27, 26। क्यों, क्योंकि अगर मान लो मैं ये वाला पेयर लेता तो 28 से कम लेने पड़ते। मैं चाहता हूं एवरेज मैक्सिमम हो, तो इसका मतलब नंबर की वैल्यू भी क्या हो मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एवरेज, मैक्सिमम एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाता, फर्स्ट 3 नंबर्स तो फिक्स हैं सम 45 प्लस ये 3 नंबर्स क्या आ जाते 28 प्लस 27 प्लस 26 प्लस 2 नंबर्स का सम 60 है, और इसको आप टोटल नंबर 8 से डिवाइड करते और क्या हो जाता है ये 6 2 4 6 8 10 12 18, 186 बाई 8 और 186 बाई 8 2 से कैंसिल होगा, इसको आप 2 से कैंसिल करोगे 93 बाई 4 और इसको 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 बाई 4, 23 एंड 1 बाई 4 और 23 एंड 1 बाई 4 इसकी मैक्सिमम एवरेज आ जाती। मतलब 3 नंबर और 2 नंबर्स गिवन है, बिटवीन जो 3 नंबर्स हैं वो हम अगर मिनिमम फाइंड आउट करना चाहते हैं
तो मिनिमम के लिए पॉसिबिलिटी यूज करेंगे, मैक्सिमम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम के लिए पॉसिबिलिटी फाइंड यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्रोफेसर बी नोटिस्ड समथिंग पेक्युलर व्हाइल एंटरिंग द क्विज मार्क्स ऑफ हिज 5 स्टूडेंट्स इनटू ए स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में वो प्रोफेसर बी 5 स्टूडेंट्स के क्विज मार्क्स एंटर करता है। द स्प्रेडशीट वाज प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज आफ्टर ईच स्कोर वाज एंटर्ड। जैसे वो स्कोर ऐड करता जाता है उसमें प्रोग्राम्ड है वो और उससे उन बच्चों की एवरेज आ जाती है। प्रोफेसर बी एंटर्ड द मार्क्स इन रैंडम ऑर्डर, रैंडम ऑर्डर में मार्क्स करता है, पहले किसी के बाद में किसी के, एंड नोटिस दैट ईच मार्क्स वाज एंटर्ड द एवरेज वाज ऑलवेज एन इंटीजर। फर्स्ट नंबर डालेगा तो ऑटोमेटिकली इंटीजर आएगा ही, फिर जैसे ही दूसरे बच्चे के मार्क्स डाले उसने, उनकी एवरेज फाइंड आउट की, यानी दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, वो भी इंटीजर आ गया। फिर थर्ड बच्चे के मार्क्स उसने डाले, तीनों की एवरेज फाइंड आउट की तो वो भी इंटीजर आ गया। फिर फोर्थ के और फिर फिफ्थ के, पांचों बच्चों के जैसे मार्क्स डालता है हर एक बार उनकी एवरेज फाइंड आउट करता है तो वो एक इंटीजर आता है। इन असेंडिंग ऑर्डर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, हो सकता है उसने पहले 91 मार्क्स ऐड किए हों, फिर 71 किए हों, फिर 76 किए हों, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स ये हैं, व्हाट वर द फोर्थ एंड फिफ्थ मार्क्स दैट प्रोफेसर बी एंटर्ड रिस्पेक्टिवली। जो मान लेते हैं कि उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है, सॉरी जो एंटर किए हैं उसने, जो एंट्रिंग का ऑर्डर है ए बी सी डी एंड ई, सबसे पहले उसने ए मार्क्स ऐड किए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, तो इसका मतलब क्या बन जाता है, ए की तो एवरेज वही आएगी, ए प्लस बी जो है वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि ए और बी की एवरेज इंटीजर आएगी, इंटीजर तभी आ सकती है जब वो मल्टीपल ऑफ 2 हो। फिर 3 के ए प्लस बी प्लस सी की एवरेज इंटीजर आए तो सम डिविजिबल बाई 3 होगा, मतलब मल्टीपल ऑफ 3। और इसी वे में अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी सॉल्व करता तो वो वैल्यू क्या मिलेगी, मल्टीपल ऑफ 4। और इसी वे में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 5। और वैसे तो आप देख रहे हो ये जो नंबर है ये है, तो कोई भी कहीं हो इसमें तो आ ही जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो इन सबका सम आएगा, यानी 71 प्लस 76 प्लस 80 प्लस 82 प्लस 91 और ऐड करेंगे 10 400, इनका सम 400 आ जाएगा। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो डी और ई की वैल्यू है, क्या डी और ई की वैल्यू ऑप्शन से कर लेते हैं, क्या डी और ई की वैल्यू 71 एंड 82 हो सकती है। तो 72 एंड 82 में अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि E इज इक्वल टू 82, डी की वैल्यू 71, ई की वैल्यू 82, क्या हो सकती है। तो अगर वैसे चाहें तो आप दोनों भी एक साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो मैं E की वैल्यू 82 कहता हूं तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी वो क्या आ जाएगा, 400 माइनस 82, 400 माइनस 82 यानी 318, लेकिन ये इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4। भाई चारों का सम मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, इसका मतलब जो E की वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो E है वो मेरा 82 नहीं हो सकता, E 82 नहीं हो सकता तो इसका मतलब ऑप्शन 1 रिमूव हो जाएगी। E की वैल्यू 82 नहीं हो सकती तो इसका मतलब ऑप्शन 1 रिमूव हो जाएगी। फिर आप देख रहे हैं क्या E की वैल्यू यहां से आप देख रहे हो 76 80 80, तो क्या E की वैल्यू 76 हो सकती है। अगर E की वैल्यू 76 कहते हैं आप, E इज इक्वल टू 76, तो 76 तो 4 का मल्टीपल है, हो ही जाएगी, तो E की वैल्यू 76 और D इज इक्वल टू 71, E इज इक्वल टू 76 और D इज इक्वल टू 71 लेते हैं तो A प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा, 400 में से 76 और 71 माइनस कर दो, 400 माइनस 7 14, 147 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 253, 253 is not multiple of 3, is not multiple of 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो E है वो मेरा 76 भी नहीं हो सकता, तो E 76 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब मेरे पास ये 2 पॉसिबिलिटीज रह जाती हैं।
तो मैं इन टू पॉसिबिलिटीज में से ये पॉसिबिलिटी देखता हूं अब, E इज इक्वल टू 80 और D इज इक्वल टू 71। E इज इक्वल टू 80, D इज इक्वल टू 71। तो क्या हो सकता है, देखें, E इज इक्वल टू 80, D इज इक्वल टू 71, तो A प्लस B प्लस C, यानी सेकेंड ऑप्शन भी कंप्लीट। थर्ड के लिए A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू क्या होगा, 400 में से 71 और 80 इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी ये वाली वैल्यू तो आ जाएगी 320 माइनस 71, 10 में से 1 9, 11 में से 4 2 इज मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 का मल्टीपल है, तो ये 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या फोर्थ है या नहीं, फोर्थ को अगर चेक करोगे, वैसे तो आंसर आ ही गया हमारा कि ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा कि 71 एंड 80, लेकिन अगर इसको भी चेक करना चाहें तो आप 400 में से 76 और 80 माइनस करेंगे तो वो नंबर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस वे में भी आप सॉल्व कर सकते हो, या एक काम और भी आप कर सकते थे कि अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, अगर ये देखें मेरे पास, अभी मैंने इस वे में चेक किया, मैं ये चेक करता 71 और 82, क्या 71 और 82 हो सकता है, 71 और 82 के लिए इसका मतलब मेरे पास क्या 71 और 82 ये वैल्यूज हो सकती हैं। अगर ये वैल्यू हो गई तो तीन नंबर्स क्या रह जाएंगे, 76, 80 और 91। क्या ये तीन नंबर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी चेक करेंगे तो आप देखेंगे क्या इनका डिजिट सम, इन तीनों का सम डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, तो क्या इनकी डिजिट का सम डिविजिबल बाई 3 है, डिजिट का सम क्या हो जाएगा 7 6 13, 13 एंड 8, 13 एंड 8 21, 21 और 10 31, और 31 मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, डिविजिबल बाई 3 नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकती, तो फर्स्ट ऑप्शन हट जाएगी। सेकंड ऑप्शन के लिए क्या 71 और 76 हो सकता है, 71 और 76 इन दोनों को हटा दो, इन तीनों नंबर्स की डिजिट का सम देख लो क्या मल्टीपल ऑफ 3 है, 2 प्लस 1 3, ये 8 8 16 18 और 10 28, 28 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, और मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी नहीं हो सकती। फिर क्या ऑप्शन डी हो सकती है 76 और 80, तो 76 और 80 के लिए इनको रिमूव कर दें, डिजिट का सम देखें क्या है, 7 प्लस 1 8, 8 और 10, 8 और 10 18, 18 एंड 10 28 नहीं है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी नहीं हो सकती, तो क्या सी हो सकती है 71 और 80, तो 71 और 80 अगर इनको हटा देते हैं तो इनकी डिजिट्स का सम देखें क्या मल्टीपल ऑफ 3 है, 13 10 23 10 33, 33 इज मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। मतलब अगर हमें पता है तो हम इस ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज कॉन्सेप्ट से सिंप्लीफाई करें, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a team of 20 young adults 8 are female and rest are male, इसका मतलब फीमेल्स 8 हैं तो इसका मतलब मेल्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे 12। द एवरेज वेट ऑफ फीमेल मेंबर इन द ग्रुप लाइज बिटवीन नॉट मोर देन 50 इज विच इज मोर देन 50 बट लेस देन 55, 50 से मोर 55 से लेस, तो इसका मतलब फीमेल का की जो एवरेज होगी, एवरेज वेट ये क्या कुछ, एवरेज वेट ऑफ फीमेल क्या हो सकता है 51, 52, 53, 54, भाई 50 और 55 के बीच में लाई करता है, तो 51 से 54 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो 51 और 54 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसका मतलब 50 नहीं होगा आंसर। एंड द एवरेज weight of the group of male is 1/3 more than the average of female, यानी अगर मान लो एवरेज वेट ऑफ फीमेल, एवरेज वेट ऑफ फीमेल अगर हम x कहते हैं तो एवरेज वेट ऑफ मेल, एवरेज वेट ऑफ मेल्स क्या हो जाएगा x प्लस 1/3, x प्लस 1/3 है। If the total weight of the whole group is a perfect square a natural number, perfect square of a natural number है, तो टोटल वेट फाइंड आउट कर लें, टोटल वेट
ऑफ ग्रुप कितना होगा टोटल वेट x इंटू 8x प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 1/3 यानी 12x 20x प्लस 4 20x प्लस 4 और इसमें जो वैल्यू है x की वैल्यू इनमें से कोई भी हो सकती है क्या 51 हो सकती है 4x इज इक्वल टू 51 क्या आ जाएगा 20x प्लस 4 क्या बन जाएगा 20 इंटू 51 प्लस 4 क्या होगा 1024 फिर x इज इक्वल टू 52 के लिए 20x प्लस 4 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यानी 20 इंटू 52 प्लस 4 तो 20 इंटू 51 के लिए तो 20 और ऐड हो जाएगा 1044 4 x इज इक्वल टू 53 ये वैल्यू क्या हो जाएगी 20 इंटू 53 प्लस 4 1064 4 x इज इक्वल टू 54 20 इंटू 54 प्लस 4 1084 लेकिन हमें ये कहा गया है कि जो टोटल वेट है टोटल वेट ऑफ द ग्रुप इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर और इनमें से हमें ये पता है कि जो 1024 है 1024 ये क्या है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर थर्टी टू स्क्वायर होता है तो इसका मतलब क्या होगा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 51 और इसका मतलब एवरेज वेट ऑफ फीमेल वो क्या आ जाएगा हमारे पास 51 केजी तो 51 केजी जो है वो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे तो आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब आई थिंक कर ही लिया होगा अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो भी वीडियोस अपलोड होंगे उनकी डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करेंगे तो और बच्चों को भी बेनिफिट होगा जो इन टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू इन नेक्स्ट वीडियो